नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम चैप्टर नंबर 12 समेट्री का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे समेट्री के बारे में कि आखिर ये समेट्री होती क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा हमारा समेट्री। समेट्री मीन्स ए शेप और फिगर डेट कैन बी डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल या इक्वल पार्ट्स। देखो, जब किसी शेप को या फिगर को हम दो बराबर पार्ट में, दो बराबर आइडेंटिकल पार्ट में बांटे तो हम उसे समेट्री कहेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। ठीक। अब मैंने इस ट्रायंगल को टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये फिगर हमारा हो, तो इसे हम कहते हैं समेट्री। ठीक है। जैसे ये मार्कर है, अब मार्कर को अगर मैं टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, अब देखो, इक्वल पार्ट में डिवाइड केवल अगर हम एक वर्टिकल लाइन से इस मार्कर को काट दें तो टू इक्वल पार्ट्स में ये मार्कर डिवाइड हो जाएगा। इसे हम समेट्री कहते हैं। ठीक है। लाइन ऑफ समेट्री, अब देखो, जैसे हमने इस ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इसके लिए क्या किया, हमने एक वर्टिकल लाइन से इस ट्रायंगल को दो पार्ट में बराबर बांटा। इस वर्टिकल लाइन को हम कहेंगे लाइन ऑफ समेट्री। ये लाइन वर्टिकल हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, इंक्लाइन हो सकती है, किसी भी प्रकार की लाइन हो सकती है। ठीक। लेकिन कंडीशन सिर्फ यही है कि हमारा फिगर टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। ठीक। तो किसी भी फिगर को दो इक्वल पार्ट में काटने वाली लाइन को हम कहेंगे समेट्रिकल लाइन ऑफ समेट्री। ठीक है। डेफिनेशन लिखा भी है, ए लाइन डेट डिवाइड्स ए फिगर इनटू टू इक्वल हाफ्स या पार्ट्स, ईच हाफ इज माइनर इमेज ऑफ द अदर। देखो, अब यहां पर ये दो फर्स्ट और टू, ये दो पार्ट्स हैं, ये दोनों पार्ट्स ही मिरर इमेज होंगे। मिरर इमेज मींस दोनों ही इक्वल होंगे। ठीक है। जैसे मिरर इमेज क्या होती है, जैसे आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो मिरर में आपके जैसा ही लड़का या लड़की दिखाई देता है, तो उस इमेज को कहेंगे हम मिरर इमेज। तो अभी तक हमने जाना समेट्री और लाइन ऑफ समेट्री के बारे में। अब हम जानेंगे, पहले तो एग्जांपल्स भी देख लो लाइन ऑफ समेट्री के। स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ समेट्री होती है, और हाँ, एक फिगर में मोर देन 1 लाइन ऑफ समेट्री हो सकती है। ठीक है। जैसे स्क्वायर में आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ समेट्री, सेकेंड लाइन ऑफ समेट्री, थर्ड लाइन ऑफ समेट्री एंड 4 लाइन ऑफ समेट्री। तो स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ समेट्री होती है। जबकि रेक्टेंगल में आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ समेट्री और सेकेंड लाइन ऑफ समेट्री। स्क्वायर में टोटल 4 लाइन ऑफ समेट्री होंगी, जबकि रेक्टेंगल में 2 लाइन ऑफ समेट्री होंगी। लाइन ऑफ समेट्री मीन्स जिस लाइन से आप फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके। ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ समेट्री। टाइप्स ऑफ समेट्री में पहला लाइन समेट्री। व्हेन ए फिगर कैन बी डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय ए लाइन। देखो, लाइन समेट्री कब होगा, जब किसी भी इमेज को, किसी भी फिगर को आप लाइन के द्वारा टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हम उस समेट्री को लाइन समेट्री कहेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कुछ इस प्रकार की होती है जिसे हम लाइन ऑफ समेट्री के द्वारा डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद लेटर ए, देखो मैंने लेटर ए बनाया, इसे आप लाइन ऑफ समेट्री के द्वारा ही टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद लेटर एम, लेटर एम को भी हम एक लाइन के द्वारा
टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हम लाइन सिमेट्री कहेंगे। लाइन सिमेट्री समझ में आया? जिसे हम जिस सिमेट्री में हम लाइन के द्वारा किसी फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, उस सिमेट्री को हम लाइन सिमेट्री कहेंगे। दूसरा टाइप्स, रोटेशनल सिमेट्री, व्हेन ए फिगर लुक्स द सेम आफ्टर बीइंग रोटेट। कभी कभी कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं जिन्हें हम अगर रोटेट करें तो उस रोटेशन के द्वारा वो इक्वल दिखाई देते हैं। जैसे स्क्वायर लुक्स सेम एट 90 डिग्री, 180 डिग्री, एट 270 एंड 360 डिग्री। जैसे मान लो एक स्क्वायर है, ठीक है, इस स्क्वायर मान लो ये है स्क्वायर, ठीक है। अगर हम स्क्वायर को 90 डिग्री रोटेट करें तो देखो ये हो गया हमारा 90 डिग्री रोटेट, तब भी ये सेम दिखाई दे रहा है। अब हम इसे फिर से 90 डिग्री रोटेट करें, फिर से 90 डिग्री रोटेट किया, ये हम 90 डिग्री रोटेट करते जा रहे हैं। तो ऐसे फिगर्स जिन्हें हम रोटेशन के द्वारा सेम दिखाई देते हैं, उन्हें हम लाइन सिमेट्री तो हमने देख ही दिया, उन्हें हम रोटेशनल सिमेट्री कहेंगे। उसके बाद ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स ए फिगर लुक्स द सेम इन 1/4 रोटेशन। एक पूरा रोटेशन में एक फिगर कितनी बार सेम दिखाई दे रहा है, उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। जैसे इन केस ऑफ स्क्वायर में हम एक फुल रोटेशन में 4 टाइम्स स्क्वायर सेम दिखाई देगा। जैसे 1 बार किया, 2 बार किया, उसके बाद 3rd बार करेंगे एंड 4 बार करेंगे, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? द मिरर इमेज ऑफ ए फिगर, किसी भी फिगर का, किसी भी इमेज का मिरर इमेज हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, मिरर इमेज को, ठीक है। द मिरर लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद जो लाइन, जैसे एग्जांपल के द्वारा समझो, मान लो ये मिरर है, ठीक है, यहां पर आप खड़े हुए हैं, ठीक है, तो मिरर से आपकी इमेज मिरर से रिफ्लेक्ट होगी और एक नई इमेज क्रिएट होगी। तो ये मान लो आपकी नई इमेज है। तो ये जो लाइन है, इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर हुआ? अब देखो सिमेट्री इन लेटर्स एंड शेप। अब हम जानेंगे कि लेटर्स में किस किस प्रकार की सिमेट्री होती है। पहली, सम इंग्लिश लेटर्स हैव सिमेट्री। कुछ इंग्लिश लेटर्स ऐसे होते हैं जिसमें सिमेट्री होती है। पहली वर्टिकल सिमेट्री, जैसे ए, एम, एच और यू। वर्टिकल सिमेट्री मीन्स जिसमें हम एक वर्टिकल लाइन के द्वारा इमेज को, लेटर्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, जिसे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा जिन लेटर्स को हम हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उन्हें हम हॉरिजॉन्टल सिमेट्री कहते हैं। एग्जांपल बी, सी, डी, ई, इन सब लेटर्स में हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होती है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। पहला पॉइंट, ए सर्कल हैज इनफिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। एक सर्कल में, ये सर्कल का केंद्र, इसमें इनफिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इनफिनाइट मीन्स अनंत। उसके बाद सम शेप हैज नो सिमेट्री। कुछ शेप ऐसे होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की सिमेट्री नहीं होती। फॉर एग्जांपल स्क्लीन ट्रायंगल। अब स्क्लीन ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। अब मान लो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, एक सेकेंड, मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये मान लो स्क्लीन ट्रायंगल है।
तो इस स्क्रीन ट्रायंगल में कोई भी प्रकार की सिमेट्री नहीं होती है। तो पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट में हमने जाना था कि एक सर्कल में इनफिनाइट नंबर ऑफ सिमेट्री होती है। दूसरे पॉइंट में हमने जाना कि स्क्रीन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती। ठीक है, तो अब एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं हमने इस वीडियो में क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने सिमेट्री के बारे में जाना। सिमेट्री मींस एक शेप या फिगर, जैसे हम टू आइडेंटिकल शेप में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद लाइन ऑफ सिमेट्री, किसी भी फिगर को जो लाइन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ सिमेट्री में लाइन सिमेट्री, जब किसी फिगर को हम लाइन के द्वारा टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसे लाइन सिमेट्री कहेंगे। रोटेशनल सिमेट्री, जब हम किसी फिगर को रोटेशन के द्वारा इक्वल दिखाई देती है, सेम दिखता है, रोटेशन के द्वारा सेम दिखता है, उसे रोटेशनल सिमेट्री। उसके बाद रिफ्लेक्शन, जो मिरर इमेज, किसी भी फिगर की मिरर इमेज होती है उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसके बाद हमने जाना सिमेट्री इन लेटर्स, कुछ इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हैं जिनमें सिमेट्री होती है। वर्टिकल सिमेट्री AMTU, जिसमें एक वर्टिकल लाइन के द्वारा हम लेटर्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, जिसमें हम इंग्लिश लेटर्स को एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद कुछ हमने पॉइंट्स जाने, जिसमें पहला पॉइंट था कि एक सर्कल में नंबर ऑफ इनफिनाइट सिमेट्री होती है। उसके बाद कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं जिसमें कोई भी प्रकार की सिमेट्री नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल स्क्रीन ट्रायंगल। तो ये था चैप्टर नंबर 12 का ओवरव्यू, जिसमें हमने जाना सिमेट्री और टाइप्स ऑफ सिमेट्री के बारे में। आई होप आपको ये ओवरव्यू अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक होकर अपने डाउट और क्वेरी को कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 1 hour to 20 minutes? ऑप्शन ए 3:1, ऑप्शन बी 1:3, ऑप्शन सी 2:3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, हम एक्सरसाइज 12.2 के ओवरव्यू में रोटेशनल सिमेट्री के बारे में जान चुके हैं। एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं हम रोटेशनल सिमेट्री के बारे में। देखो, रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री, देखो किसी भी फिगर को, किसी भी शेप को रोटेट करने पर अगर वो फिगर या शेप सिमेट्री में आ जाता है तो हम इस सिमेट्री को रोटेशनल सिमेट्री बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे ये मार्कर है, अभी इसका इनिशियल पोजीशन ये है, ठीक है। अगर मैं इसे एक राउंड करूं, एक बार पूरा राउंड घुमाए तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ गया, तो हम कहेंगे रोटेशनल सिमेट्री। इस प्रकार की सिमेट्री को हम रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, अब मैंने टर्न किया, एक फुल टर्न होने के बाद मैं जैसा था उसी पोजीशन में आ गया, तो इस सिमेट्री को कहेंगे हम रोटेशनल सिमेट्री। क्लियर? अब हम क्वेश्चन फर्स्ट पर देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1? देखो, अब रोटेशनल सिमेट्री, ये जो क्वेश्चंस, ये जो फिगर्स हैं, इन सब में रोटेशनल सिमेट्री है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है हमें ऐसे फिगर्स फाइंड करने हैं जिसमें रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1 हो। मोर देन 1 का मतलब क्या है? देखो, जैसे एक फिगर है, जैसे
ये है फिगर, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल को रोटेट करूं, जैसे मैंने रोटेट कर दिया, तो रोटेशन के बाद ये फिगर क्या आ जाएगा, कुछ इस प्रकार आएगा। रोटेशन, एक बार रोटेशन के बाद ही ये फिगर अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया, यानी ये फिगर रोटेशनल सिमेट्री में है। इसे फिर से हमने फिर से रोटेट किया, फिर से हमने 90 डिग्री रोटेट किया, तो हम इसे एक फुल रोटेशन में ही ये फिगर 3 या 4 या मोर देन 1 बार सिमेट्री में आ रहा है, तो हम इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। तो अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए में बताएंगे। देखो ये है, अगर हमने इस फिगर को टर्न किया, जैसे ये फिगर मैंने बनाया, ठीक है, अभी यहां पे है, अब मैंने इसे 90 डिग्री टर्न किया, 90 डिग्री टर्न किया तो यहां पर आ गया 90 डिग्री टर्न, लेकिन तब भी ये फिगर सिमेट्री में है। फिर से अगर मैं इस फिगर को 90 डिग्री टर्न करूं, 90 डिग्री टर्न करूं, आगे ये फिगर फिर से सिमेट्री में है। तो एक अभी लेकिन हमने फुल बार तो रोटेशन नहीं किया, पूरा चक्कर तो नहीं घुमाया, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन में क्या होता है, एक फिगर को फुल रोटेशन तक जाने में कितनी बार सिमेट्री में आता है, उसे हम ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो ए में मोर देन 1 बार रोटेशनल सिमेट्री है, तो फर्स्ट वाला हमारा हो जाएगा। सेकेंड वाला फिगर देखो, इसे जैसे हम रोटेट कर रहे हैं, पहला हमने रोटेशन किया, फिर से किया, फिर से किया, यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसमें है मोर देन 1, ये भी हमारा आंसर होगा। जबकि देखो सी फिगर, इसे मैं अलग से समझा रहा हूं, जैसे अगर हम इसे 90 डिग्री पर रोटेट करें तो ये फिगर कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। उसके बाद 90 डिग्री फिर से हमने घुमाया तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, यानी इस फिगर को हम एक बार कंप्लीट रोटेट करेंगे तभी ये सिमेट्री में आएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर नहीं होगा। डी वाला देखो, हमने इसे रोटेट किया, तो अब जब हम इसे रोटेट करेंगे 180 बार रोटेट करेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, और फिर से रोटेट करेंगे 180 बार अगेन, तो फिर से ये अपने सिमेट्री में आ जाएगा। तो ये भी इंक्लूड होगा आंसर में। एंड ये फिगर देखो, ये हमने रोटेट करेंगे, पहली बार रोटेट करेंगे तब भी ये सिमेट्री में आएगा, दूसरी बार करेंगे तब भी सिमेट्री में आएगा, एंड अगेन सिमेट्री में आएगा। तो ये फिगर भी हमारे आंसर में इंक्लूड होगा। एंड लास्ट वाला भी हम इसे रोटेट करते जाएंगे तो ये भी हमारा आंसर में इंक्लूड होगा। तो हमारा आंसर होगा ए, बी, डी, ई एंड एफ। Figures have order more than one. More than one. ये हमारे क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक होकर डाउट और क्वेरी को कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ x अपॉन 10 इक्वल 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6 या ऑप्शन सी 8। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है।
मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की वीडियो पर। आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकंड, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। हमें कुछ फिगर्स दिए गए हैं, हमें इन फिगर्स में ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री को फाइंड करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जानेंगे कि आखिर ये ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता क्या है। देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने किया ए, मान लो ई एक शेप है, ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं ई को मैं रोटेट करूं, तो ई को मैं रोटेट करूं तो जब हम ई को एक कंप्लीट बार रोटेट करेंगे तब हमें रोटेशनल सिमेट्री मिलेगी। और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि हम गिवन फिगर को, गिवन शेप को कितनी बार रोटेट करने पर हमें सिमेट्री मिलती है। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगा 1। अगर मैं ट्रायंगल के बारे में बात करूं तो देखो, ट्रायंगल को अगर आप एक बार और, मान लो आप यहां पर हैं, एक बार हमने और ट्रायंगल को रोटेट किया तब भी ये सिमेट्री में होगा, एक बार और किया तब भी सिमेट्री में होगा। यानी इन केस ऑफ ट्रायंगल रोटेशनल, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगा 3। तो ये है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अब हम एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो, और एक बात और, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अपने मन में इन शेप को इमेजिन करना है कि किस प्रकार से इन शेप को हम कितना रोटेट करने पर, कितना डिग्री की रोटेट करने पर ये सिमेट्री में आएंगे। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपकी जो इमेजिनेशन पावर है, ये इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए और काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट फिगर, अब देखो, इसमें हमारा इनिशियल फिगर ये है, ठीक। अब मैं इस फिगर को रोटेट करूं, कितना डिग्री रोटेट करूं कि ये फिगर सिमेट्री में आ जाए। तो देखो, अगर मैं इस फिगर को 180 डिग्री रोटेट करूं, ये मैंने एक साइन लगा दिया जिससे आपको पता चलेगा कि आप रोटेशन कर रहे हैं। मैं 180 डिग्री मैंने रोटेट किया, 180 डिग्री, तो ये सिमेट्री में आ जाएगा। फिर से अगेन मैं इस फिगर को 180 डिग्री रोटेट करता हूं, तब भी ये अपनी सिमेट्री में आएगा। मतलब इस फिगर को हम एक बार में दो बार सिमेट्री में ला सकते हैं। एक बार फुल रोटेशन में 2 बार सिमेट्री में आ सकता है। तो इस फिगर के लिए ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इन सारे फिगर्स के लिए ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री को फाइंड करना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो सेकंड वाला, सेकंड बी, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा अपना इमेजिनेशन पावर का यूज करो। जिसे मान लो अभी मैंने मार्क कर दिया, इस पे हमने इसे थोड़ा रोटेट किया तो ये साइन यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर से रोटेट करा, ये साइन यहां पर आएगा, फिर से रोटेट करा, एक साइन यहां पर, और फिर से रोटेट करेंगे दोबारा से, एक फुल रोटेशन हो जाएगा।
यानी हम इस फिगर को 4 टाइम्स रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, 4 टाइम्स रोटेट कर सकते हैं। अब हमें एंगल पता करना होता है। टोटल एंगल 360 होता है, 4 टाइम इसे रोटेट कर सकते हैं, यानी हम इसे 90 डिग्री पर 4 टाइम्स तक रोटेट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने रोटेट किया 90 डिग्री पर, अगेन हमने रोटेट किया 90 डिग्री, अगेन रोटेट किया 90 डिग्री, एंड अगेन हमने इसे रोटेट किया 90 डिग्री। यानी इस फिगर के लिए ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा 4। हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा 4। ठीक, अगला है ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, देखो ये है इनिशियल पोजीशन। ठीक है, मान लो यहां पर। अब बस इस ट्रायंगल को हम 3 टाइम्स रोटेट कर सकते हैं। तो टोटल 360 अपॉन 3 यानी 120 डिग्री, हर बार 120 डिग्री इस ट्रायंगल को हम रोटेट करेंगे, जिससे हमें सिमेट्री फाइंड होगा। तो रोटेट करते हैं, यहां पर आ जाएगा 120, उसके बाद अगेन हमने 120 डिग्री पर रोटेट किया एंड अगेन हमने 120 डिग्री पर रोटेट किया। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन केस ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा 1 2 3। तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आ जाएगा हमारा 3। बी सी कंप्लीट एंड डी। अब देखो डी में फैन जो भी आप मान सकते हो ब्लेड, ये तो नंबर ऑफ ब्लेड्स कितनी है 4, यानी इसे हम हर बार रोटेट करेंगे, यानी 4 बार हम इसे रोटेट कर सकते हैं। तो इसे सबसे पहले तो इसे बनाते हैं। ये देखो हमने इसे ये बना दिया। ठीक है, मान लो अभी इनिशियल पोजीशन यहां पर है। सबसे पहले इसे रोटेट करेंगे, अब 4 टाइम्स रोटेट करेंगे। तो हर रोटेशन के बाद, हर रोटेशन कितना डिग्री को होगा 120 90 डिग्री का। तो चलिए इसे हम ड्रॉ करते हैं। अभी यहां पर 90 डिग्री रोटेशन, अगेन अब यहां पर आ जाएगा रोटेशन 90 डिग्री, अब फिर से हमने 90 डिग्री रोटेट किया, सिमेट्री में आ गया। अगेन हमने 90 डिग्री रोटेट किया तो सिमेट्री में आ गया। यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आ जाएगा हमारा 4। तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल 4। तो हम डी क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। अगला है ई, जिसमें डायग्राम हमें गिवन है। अब देखो इसमें इस डायग्राम के लिए कितनी बार इसे रोटेट कर सकते हैं। देखो मैं बनाऊं ई, डायग्राम बनाया, मान लो अभी हम यहां पर है। पहले हम रोटेट करेंगे तो धीरे धीरे ये यहां पर आ जाएगा, अगेन रोटेट करेंगे, अगेन इन अगेन, यानी 4 टाइम्स हम इस फिगर को रोटेट करके सिमेट्री में
फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें जो एंगल आएगा, हर रोटेशन का एंगल होगा, ये होगा 90 डिग्री। तो सबसे पहले रोटेट करेंगे, यहां पर आ जाएगा, कितना रोटेट किया, 90 डिग्री। अगेन 90 डिग्री रोटेट किया, अगेन 90 डिग्री रोटेट किया, अगेन 90 डिग्री रोटेट किया। यानी इस फिगर के लिए ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आ जाएगा 4। तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ये आ जाएगा 4। हमारा ई कंप्लीट हुआ। अब एफ वाला देखो, एफ वाले में हम देख सकते हैं, एफ वाला सबसे पहले तो हम एक और जी वाला बाद में देखते हैं। अब देखो, मान लो अभी यहां पर है, ठीक है। अब देखो इसमें नंबर ऑफ साइड क्या है, 1 2 3 4 5, यानी ये पेंटागोन है। पेंटागोन में सभी साइड इक्वल रहेंगी, यानी हम इसे पहली बार रोटेट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा, सिमेट्री में होगा। अगेन रोटेट करेंगे यहां पर, अगेन रोटेट करेंगे यहां एंड अगेन यहां पे, और फाइनली अपनी पोजीशन में आ जाएगा। यानी एक बार 4 रोटेशन में ये फिगर 5 टाइम्स सिमेट्री में आ जाएगा। तो कैसे आएगा, 5 टाइम्स में आएगा तो 360 में हम 5 का डिवाइड और 5 दूनी 10, यानी 70 डिग्री पर रोटेट होगा। तो पहली बार रोटेट करेंगे, ये हमने फर्स्ट टाइम रोटेट किया, मान लो अब आ जाएगा यहाँ पर 72 डिग्री। उसके बाद अगेन हमने रोटेट किया, यहाँ पर 72 डिग्री। तो अगला हम बनाएंगे, अगला रोटेशन करेंगे हम अगेन 72 डिग्री पर, अगला अगेन 72 डिग्री पर एंड अगला अगेन 72 डिग्री पर। तो इस फिगर के लिए ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री निकल के आएगा 1 2 3 4 5 एंड लास्ट फिगर है जी फिगर एक स्टार बना है। स्टार बनाएंगे सबसे पहले, तो ये देखिए हमने स्टार बना लिया, ठीक। अब इसमें नंबर ऑफ साइड देखो 1 2 3 4 5 6। तो इस फिगर को हम एक बार में 6 बार रोटेट करें, सब रोटेट करेंगे। तो एंगल 360/6 यानी 60 बार रोटेट करते जाएंगे, ठीक। तो ये मैंने फर्स्ट बार किया, ये आप देख सकते हैं। इस ऐसे करके आपको 6 टाइम रोटेट करना है, ठीक है। ये आपका वर्क रहेगा, होमवर्क समझ लो। और इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री निकल के आएगा 6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये आप फिगर के लिए कर लेना, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। साथ ही साथ एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो गया। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो हमसे जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। साथ ही हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ x/10 इक्वल 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6 या ऑप्शन सी 8।
इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।